मेरठ की मवाना में एक ऐसी वारदात सामने आई जिसने पूरे गांव की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। रात के अंधेरे में 25 से ज्यादा हथियारबंद बदमाश गांव में दाखिल हुए और एक नहीं दो नहीं बल्कि एक साथ 4 किसान परिवारों को बंधक बना लिया। तिजोरियां खंगाली, नकदी और जेवर समेटे और फिर पुलिस को चुनौती देते हुए फरार हो गए। पीड़ित परिवारों का दावा है कि बदमाश 25 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी और जेवर लूटकर फरार हुए हैं। आखिर इतनी बड़ी संख्या में हथियारबंद बदमाश गांव में कैसे दाखिल हुए, कैसे 4 घरों से डकैती की गई और पुलिस के हाथ अब तक क्या क्या सुराग लगे हैं, देंगे पूरी जानकारी इस वीडियो में। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर का डिजिटल प्लेटफॉर्म। रात का सन्नाटा, गांव के ज्यादातर लोग अपने घरों में सो रहे थे, लेकिन इसी सन्नाटे के बीच दुधली बांगर में हथियारबंद बदमाशों का एक बड़ा गिरोह दाखिल हुआ। संख्या 25 से ज्यादा बताया जा रहा है। हथियारों से लैस बदमाशों ने एक के बाद 4 घरों को निशाना बनाया। पहले घर में दाखिल हुए, फिर परिवार के लोगों को अपने कब्जे में लिया और इसके बाद शुरू हुई घर के अंदर रखी नकदी और जेवर की तलाश। बदमाशों ने घर के कमरों से लेकर तिजोरियों तक को खंगाल डाला। जिस परिवार ने सालों की मेहनत से पैसा जोड़ा था, जिसने मुश्किल वक्त के लिए जेवर संभाल कर रखे थे, एक ही रात में सब कुछ बदमाशों के हाथ चला गया। पीड़ित परिवार क्या कुछ कह रहा है, सुनिए। हमारा जी तकरीबन 3 लाख कैश है जी और तकरीबन 6-7 तोले सोना। तो कुछ चोरों का पता लगा, मतलब कौन थे, कैसे? कुछ नहीं पता चला जी। ये हमारा जो है इसमें थैले में जो पुराना नोट था नोटबंदी का जी, उसे छोड़ के गए और हमारा सब कुछ कैश लेकर चले गए। नोटबंदी का पुराना नोट छोड़ कर चले गए? हाँ जी। तो कौन सा नोट था वो है जी। और नोट दिखाए, एक बार दिखा दीजिए जरा भैया। ये देखिए, ये 500 का पुराना नोट है और 5 चोर इतने हाईटेक थे, इतने समझदार थे, उन्हें पता था कि ये नोट चल नहीं पाएगा, तो 500 का वो ये पुराना नोट वो यहीं छोड़ के चले गए। अब अम्मा भी हम मौजूद हैं, हम बात करेंगे। अम्मा, कुछ पता लगा रात भनक लगी कि चोर किस टाइम आए? भैया मैं नीचे थी। नीचे थी, नहीं पता लग पाया? नहीं, मुझे नहीं पता। मैं तो 4 बजे बड़ा कौन उठाई जब आ गया। मेरे इसमें 2 लाख रुपए थे, भैंस बिकी थी मेरे से, और एक गुंठी एक चैन इसमें थी, रूंगा बहू का। इसके कमरे की हमने आके खोली, कुंडी लगा दी, हन की बाहर की कुंडी लगा दी, अंदर बाहर से कुंडी लग रही थी। इस वारदात की सबसे बड़ी बात है कि रात में 4 घरों में डकैती, यानी बदमाशों को गांव की स्थिति की पूरी जानकारी थी। किस घर में क्या हो सकता है, कहां से दाखिल होना है और कैसे वारदात को अंजाम देकर निकलना है। इन तमाम सवालों ने पुलिस की जांच को भी कई एंगल दे दिए हैं। पीड़ित परिवारों के मुताबिक बदमाश ने उन्हें डराया, धमकाया और घर में मौजूद कीमती सामान अपने कब्जे में ले लिया। लूट के बाद बदमाश कुछ ऐसा सामान छोड़ गए जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका निशाना सिर्फ कीमती सामानों पर था। बताया जा रहा है कि बदमाश पुराने 500 के नोट और आर्टिफिशियल ज्वेलरी तक छोड़ गए, लेकिन असली नकदी और कीमती जेवर लेकर फरार हो गए। पीड़ितों के मुताबिक कुल नुकसान 25 लाख रुपए से ज्यादा का है। सोचिए, आधी रात का समय हो, अचानक हथियारबंद बदमाश घर में घुस जाए और सामने पूरा परिवार बेबस हो जाए। मवाना की इस वारदात में कुछ ऐसा ही हुआ। बदमाशों की संख्या ज्यादा थी, हाथों में हथियार थे और सामने थे अपने घरों में मौजूद आम परिवार। कुंडी लगाकर बाहर से घर में लोगों को बंधक बनाया गया, उसके बाद बाकायदा उसके अंदर घर में चोरी की गई है। चोरी क्या, ये एक तरह से डकैती की बात कह सकते हैं, क्योंकि पूरा घर खंगाला गया है। लोग सोते रह गए और लोगों को ये नहीं पता लग पाया कि उनके घर में चोरी हो रही है। आप ये देखिए, लगातार ये पूरे घर का ये सेफ है, ये अलमारी है, ये किसान परिवार हैं, वो किसान परिवार के अलमारी का ये पूरा ये हाल है। ये ऐसे ही चोर यहाँ पर जो आए थे रात, जो लूट के इरादे से या डकैती के इरादे से यहाँ पर आए थे। डकैती कह सकते हैं, क्योंकि एक तरह एक घर में नहीं, लगातार 3 घरों में लोग घुसे हैं और 4 घरों के अंदर लोग घुसे हैं। उसके बाद लगातार इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। तो कुछ लोग यहाँ मौजूद बात करेंगे। भैया एक बार बताइए, ये चोरी हुई या डकैती हुई? ये डकैती है जी, सीधी सीधी। जी जी। हाँ जी, चोरी होती तो एक घर में हो जाती, थोड़ा बहुत सामान हो जाता है, तो टोटली सामान गया हुआ है। लोगों को बंधक बनाया घर के अंदर, जो लोगों को जो अंदर कुंडी लगा के बंद कर दिया गया था और फिर पूरा घर खंगाला गया है। बदमाशों की जाने के बाद जब परिवारों ने खुद को संभाला तो घरों के अंदर लूट का मंजर था। सामान बिखरा था, तिजोरियां खाली थी और परिवारों की सालों की जमा पूंजी गायब थी। लेकिन इस वारदात ने सिर्फ 4 परिवारों को आर्थिक नुकसान नहीं पहुंचाया, इसने पूरे गांव में सुरक्षा को लेकर डर पैदा कर दिया। अब गांव वालों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर 25 से ज्यादा हथियारबंद बदमाश गांव में घुसे तो क्या किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल की जांच के लिए डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम भी बुलाया गया। टीम ने मौके से कई साक्ष्य भी जुटाए। अब पुलिस की नजर उन रास्तों और जगहों पर भी है जहां से बदमाश गांव में दाखिल हुए और वारदात के बाद बाहर निकले। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। बदमाशों की पहचान और उनके आने जाने के रास्ते का पता लगाया जा रहा है।
इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है। अब जांच का फोकस इस बात पर है, क्या बदमाश पहले से इलाके की रेकी कर चुके थे, क्या उन्हें किसी घर में मौजूद नकदी और जेवर की जानकारी थी, और क्या इस वारदात में किसी स्थानीय व्यक्ति की भूमिका थी। इन सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे। एक रात, कुछ घंटे और 4 परिवारों की जिंदगी बदल गई। जिन घरों में रात तक परिवार चैन की नींद सो रहा था, आज उन्हीं घरों में सुरक्षा को लेकर चिंताएं हैं। गांव वालों को डर है कि इतनी बड़ी संख्या में हथियारबंद बदमाश आखिर गांव में कैसे पहुंच सकते हैं। भविष्य में ऐसी वारदात फिर से दोबारा हो सकती है, इसलिए अब ग्रामीण पुलिस से सिर्फ लूट का खुलासा नहीं मांग रहे हैं, बल्कि इलाके में सुरक्षा बढ़ाने की भी मांग कर रहे हैं। पुलिस के सामने चुनौती दोहरी है, एक तरफ 25 लाख से ज्यादा की लूट का खुलासा करना और दूसरी तरफ उन बदमाशों तक पहुंचना जिन्होंने एक ही रात में पूरे गांव के भीतर डर पैदा कर दिया। मेरठ के मवाना में एक रात 4 घर, 25 से ज्यादा हथियारबंद बदमाश और 25 लाख रुपए से ज्यादा की लूट। अब पुलिस की जांच कई सवालों के जवाब तलाश रही है। क्या बदमाशों ने पहले से रेकी की थी? क्या उन्हें घरों में रखी सामान की जानकारी थी? और सबसे बड़ा सवाल, इतने बड़े गैंग ने गांव में दाखिल होकर 4 घरों को निशाना कैसे बनाया? तो क्या उन्हें किसी अंदरूनी मदद का भी फायदा मिला? फिलहाल पुलिस की टीमें जांच में जुटी हुई है, लेकिन दुधली बांगर के लोगों के लिए ये रात सिर्फ लूट की रात नहीं है, ये वो रात थी जिसने पूरे गांव के भीतर बदमाशों का खौफ बैठा दिया।